मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे हैं। जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। तो इसमें पुट कर दीजिए टेन इनवर्स रूट एक्स को थीटा या ए कुछ भी हम लोग पुट कर दें टेन इनवर्स रूट एक्स को थीटा, देन रूट एक्स विल बी टेन थीटा, देयरफॉर एक्स विल बी टेन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग 1 भी मान सकते हैं, कहीं पर यूज करना होगा तो हम लोग उसको 1 भी मान लेंगे। और अब हम लोग इसको RHS में पुट कर देंगे। देखिए हमें प्रूव करना है टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। तो हम लोग RHS से शुरू करते हैं। RHS है 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स। इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एस की वैल्यू, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एस की वैल्यू। और ये कहाँ से पुट करेंगे? 1 से पुट करेंगे। हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला होता है कॉस टू थीटा। हम लोग प्रूव कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज में। ये फॉर्मूला होता है, आप चाहें तो लिख दीजिए एच 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ये फॉर्मूला होता है। हाफ कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा 2 थीटा, यानी थीटा हो जाएगा 2 कैंसिल हो गया। और थीटा हम लोगों ने क्या सपोज किया था? टेन इनवर्स रूट एक्स। और ये LHS प्रूव हो गया, LHS प्रूव। बहुत सिंपल था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 9 था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10 कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स, कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। ये भी है, यहाँ रूट है, ये भी रूट है, बीच में कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा कॉट इनवर्स। और यहाँ पर है प्लस 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ है माइनस 1 माइनस साइन एक्स। और ये इक्वल टू है x/2। कंडीशन दी है x बिलोंग्स टू 0 π/4, 0 π/4 के बीच में है s की वैल्यू। इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे? इसमें कॉट इनवर्स है, लेकिन इसके साथ बहुत ये बड़ा वाला है, इसको हम लोग थीटा में पुट करेंगे, अदरवाइज इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। तो जब थीटा पुट करने से कॉम्प्लिकेटेड समझ में आए या बड़ा हो तो हम लोग कोशिश करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक का आइडेंटिटी लगाने का, प्रीवियस वाला। तो फिर देखिए साइन एक्स की वैल्यू होती है, और हम लोग लिख सकते हैं 2 cos x/2 साइन x/2। x/2 कैसे समझेंगे, यही लिखना है। यहाँ देख रहे हैं कि x/2 लाना है, तो साइन एक्स को हम लोग इस फॉर्मूले में ब्रेक करते हैं। और 1 की वैल्यू होती है cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। उस हिसाब से 1 प्लस साइन एक्स की क्या वैल्यू हो जाएगी? देयरफॉर 1 प्लस साइन एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 cos x/2 साइन x/2। और ये हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। और अगर हम लोग इसको रूट कर दें तो ये भी रूट में आ जाएगा और ये भी रूट में आ जाएगा। फिर रूट और स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा cos x/2
प्लस साइन एक्स बाय 2 और 1 प्लस साइन एक्स ये चल रहा है। सिमिलरली ये तो एक की वैल्यू आ गई रूट 1 प्लस साइन एक्स, लेकिन 1 माइनस साइन एक्स भी है, तो सिमिलरली हम लोग लिख देंगे 1 माइनस साइन एक्स अगर रूट में रहेगा, प्लस रहेगा तो प्लस आएगा, माइनस रहेगा तो ये माइनस आ जाएगा, कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। अब हम लोग लिखेंगे LHS। LHS में बेटर इट विल बी बेटर कि पहले LHS पूरा लिख दिया जाए, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस नीचे भी यही है 1 प्लस साइन एक्स, लेकिन यहाँ माइनस है 1 प्लस साइन एक्स रूट ओवर, दूसरा वाला टर्म है 1 माइनस साइन एक्स का रूट ओवर। ये LHS हम लोग उतार दिए हैं। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू, रूट 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, रूट ओवर 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स बाय 2, कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2, और ये नीचे भी यही चीज़ हो जाएगा कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, लेकिन यहाँ माइनस साइन है तो ये जहाँ प्लस के बाद ये माइनस है उन दोनों का साइन चेंज कर जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2। और देखिए हमें लाना है एक्स बाय 2 और इधर कॉट इनवर्स चल रहा है, तो ये क्लियर है कि ये कॉट इनवर्स है, कॉट आएगा एक्स बाय 2 तो कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखा जाए कॉट इनवर्स इसमें माइनस साइन एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 कर जाएगा। आप इसको चाहें तो एक अलग से मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये इससे कटेगा और नीचे वाला ये इससे कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा cos x बाय 2 प्लस cos x बाय 2, यानी ये हो जाएगा 2 cos x बाय 2 और नीचे हो जाएगा 2 sin x बाय 2। तो ये हो गया cot इनवर्स 2 कैंसिल हो जाएगा, cos बाय sin इट विल बी cot x बाय 2। तो ये cot इनवर्स है वो cot है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा x बाय 2 इक्वल टू RHS 2। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग करेंगे। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो इन्वर्स वाला टर्म है वो छोटा है, उसके साथ सिर्फ एक्स है, तो जब छोटा हो तो पुट कर लीजिए, और अगर उसके साथ बड़ा टर्म हो इन्वर्स के साथ तो कोशिश कीजिए ट्रिगोनोमेट्री की आइडेंटिटी लगाने के लिए। लेकिन यहाँ ये छोटा है तो हम लोग इसको पुट कर लेंगे। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं सॉल्यूशन, पुट cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा, इट विल इम्प्लाई x इक्वल टू cos थीटा, इट विल बी इक्वेशन 1। अब इसकी वैल्यू हम लोग LHS में पुट कर देंगे और सिंपली जैसे क्लास 10th वगैरह में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री करते थे उसी तरह से करेंगे। tan इनवर्स, ये बीच वाली डिवाइडिंग लाइन में थोड़ी सी एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स रूट ओवर माइनस 1 माइनस एक्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पर यही माइनस, ये कुछ नहीं सिर्फ LHS को उतार दिया है मैंने। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, tan इनवर्स एस की वैल्यू पुट करेंगे, अपने आप फॉर्मूला बनने लगेगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की वैल्यू cos थीटा, नीचे भी यही चीज़ है, एक्स की वैल्यू cos थीटा, यहाँ माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। ये वैल्यू कहाँ से पुट की हम लोग, y1 से पुट की हैं, तो ये देख लें tan इनवर्स थिन कर देंगे, यहाँ नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन जहाँ इस डिवाइडिंग लाइन के ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो, नीचे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो, वहाँ ये थिन लाइन का कंसेप्ट बहुत अच्छा काम करता है। 1 प्लस cos थीटा
2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये क्लास 11 का फॉर्मूला है, हम लोग ट्रिगोमेट्री वाले में इसका प्रूफ भी कर चुके हैं। 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। टेन इनवर्स इसमें से अगर हम लोग √2 सब जगह कॉमन ले लें, √2 कॉमन ले लें तो बचेगा कितना, कॉस थीटा, यहाँ से बच जाएगा माइनस साइन थीटा, और यहाँ से भी अगर √2 कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा, ये प्लस है, प्लस साइन थीटा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा साइन थीटा। तो ये √2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसमें हम लोग यहाँ टेन इनवर्स है तो ये टेन इनवर्स कैंसिल होगा 10 से, तो ये फॉर्मूला आएगा 10 में, तो हम लोग इसमें कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन थीटा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा, और यहाँ हम लिख देते हैं डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। न्यूमरेटर को कॉस से डिवाइड किए तो कॉस कॉस कैंसिल हो गया, साइन बाय कॉस 10 आ गया, और यहाँ भी कॉस कैंसिल हो गया 1 हो गया और साइन बाय कॉस 10 हो गया। अब इधर देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे टेन इनवर्स 1 को हम लोग लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 माइनस 10 थीटा। ये 10 थीटा बाई 2 चल रहा है, 10 थीटा बाई 2 चल रहा है, 10 थीटा बाई 2, ये भी 10 थीटा बाई 2, 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 ये भी थीटा बाई 2। वो बाय मिस्टेक थीटा लिख दिया था मैंने, तो यहाँ हो जाएगा ये 10 की वैल्यू 10 पाई बाई 4 और 10 थीटा बाई 2, और नीचे हो जाएगा, नीचे 1 रहने दीजिए फॉर्मूला पर लाने के लिए, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 पाई बाई 4 से इंटू 10 थीटा बाई 2 एज 10 पाई बाई 4 इक्वल टू 1। तो देखिए इस 1 को 10 पाई बाई 4 लिखे हैं, नीचे वाला 1 रहने दी हैं और मल्टीप्लाई किए हैं 10 पाई बाई 4 से। 10 पाई बाई 4 की भी वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ये फॉर्मूला हो गया 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। 10 इनवर्स 10 विल बी कैंसिल, तो इट विल बी पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, तो ये पाई बाई 4 माइनस हाफ, और थीटा की वैल्यू फिर देख लीजिए क्वेश्चन 1 से, ये है ये हो जाएगी कॉस इनवर्स x इक्वल टू RHS 2। ये ध्यान रखिएगा, अगर cos 2 थीटा होता तो cos थीटा आता, लेकिन cos थीटा है तो cos थीटा बाय 2 आया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। देखिए इसमें ये LHS से RHS जाने में, RHS में 9/4 लाना है, तो हम लोग देखेंगे 9/4 LHS से कैसे आ सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं 9/4 अगर कॉमन ले लें तो 9/4 आ सकता है। तो ये LHS लिखने के बाद पहले लिख दिया जाए 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3, और ये कॉमन ले लिया जाए 9/4, तो ये बच जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। और हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, रादर प्रीवियस वीडियो में प्रूफ भी है, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 इट इज कॉस इनवर्स 1/3। आप चाहें तो ये लिख दीजिए एज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है पाई बाई 2। तो कोई साइन इनवर्स ले लेंगे तो ये कॉस इनवर्स x उधर चला जाएगा, और कॉस इनवर्स रहेगा तो साइन इनवर्स x उधर चला जाएगा। अब 9/4 इधर LHS चल रहा है, इसको हम लोग थीटा मान लें, इसको हम लोग थीटा मान लें, और यहाँ लिख देंगे थीटा हमने किसको दिया है,
कॉस इनवर्स 1/3। कॉस इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1/3। इसको फिगर में हम लोग थोड़ा सा दिखला लें। ये हो गया थीटा, यहाँ नाम दे दीजिए पी क्यू आर। कॉस थीटा बेस बाय हाइपो, तो बेस 1 है, हाइपो 3 है, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा क्यू आर? परपेंडिकुलर क्यू आर इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। थ्री स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इट विल बी 8, और 8 हो गया 2√2, और यहाँ चल रहा है क्यू आर 2√2। और देखिए लाना भी 2√2 है, लेकिन उसके साथ साइन लाना है। उसके साथ कितना लाना है हम लोगों को? साइन लाना है। तो अब अगर हम लोग इसमें से फ्रॉम फिगर साइन थीटा निकाल दें, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपो। परपेंडिकुलर हम लोगों ने 2√2 निकाला हुआ है, तो ये हो जाएगा 2√2/3, मतलब ये परपेंडिकुलर बाय हाइपो हो गया। परपेंडिकुलर 2√2 है, तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। अब ये थीटा की वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो फ्रॉम 1 LHS 9/4 थीटा, और ये 9/4 और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 2√2/3।